एक बार फिर स्वागत है आप सभी फ्रेंड्स का हमारे YouTube चैनल पर। टॉप 20 क्वेश्चंस को मैं LDC स्पेशल के इस एडिशन में हिंदी राजभाषा से संबंधित प्रश्नों को इंक्लूड किया है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये वेरी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी राजभाषा से संबंधित LDC में अक्सर क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर तत्कालीन गृह मंत्री ओम मेहता थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर 3 उप समितियाँ। संसदीय राजभाषा समिति की 3 उप समितियाँ हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? जो वार्षिक कार्यक्रम होते हैं कौन तैयार करता है? इसका राइट आंसर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा हिंदी के प्रगामी प्रयोग का समीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रवीण, प्रबोध और प्राज्ञ पाठ्यक्रम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, कार्यालय संबंधित कामकाज हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा योजना कौन सी चलाई गई है? तो इसका उत्तर है राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि कितनी है? इसमें 3 कैटेगरी के हैं पुरस्कार की राशि। 55 से 59% अंक प्राप्त करने पर 400, 60 से 69% अंक पर 800 और 70% या उससे अधिक अंक पर 1600 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि। इसमें 55 से 59% अंक पर 600, 60 से 69% अंक पर 1200 और 70% या उससे अधिक अंक पर 1800 रुपये का पुरस्कार राशि दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है? तो इसका 55 से 59% अंक पर 800, 60 से 69 पर 1600 और 70% या उससे अधिक अंक पर 2400 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि। इसका 90 से 94% अंक पर 800, 95 से 96% अंक पर 1600 और 97 से 100% अंक अगर लाते हैं तो इसमें 2400 रुपये की पुरस्कार की राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें 88 से 91% अंक पर 800, 92 से 94% अंक पर 1600 और 95 से 100% अंक पर 2400 रुपये की राशि दी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी प्रवीण, प्रबोध और प्राज्ञ पाठ्यक्रम की अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 महीने। दोस्तों, LDC, GDC और JPV के क्वेश्चंस को भी मैं आगे सीरीज को अपलोड करते रहूँगा, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13,
8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर है नेपाली। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं में से विदेशी भाषा नेपाली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, मातृभाषा के आधार पर केंद्र कर्मचारियों को कितनी कोटियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क, ख, ग और घ कोटि 4 कोटियों में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाने के लिए कौन योग्य होते हैं? तो इसका उत्तर ओपन लाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता के सीधे संपर्क में रहते हैं, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी सहित। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका उत्तर मंडल रेल प्रबंधक, जिनको DRM बोलते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम कौन सा है? तो अंतिम पाठ्यक्रम का नाम प्राज्ञ पाठ्यक्रम है। इसका उत्तर प्राज्ञ पाठ्यक्रम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक से सम्मानित किए जाने वाले उच्च अधिकारियों को पदक के अलावा नगद पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? तो इसका उत्तर 5,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रेल मंत्री राजभाषा रजक पदक से सम्मानित किए जाने वाले उच्च अधिकारियों को पदक के अलावा नगद पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 4,000 रुपये, 4,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसका उत्तर प्रथम है 15,000 रुपया, द्वितीय 7,000 और तृतीय पुरस्कार की राशि 3,300 रुपये है। इसके बाद देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्टेशन उद्घोषणाओं को किस भाषा क्रम में करना चाहिए? तो इसका उत्तर है प्रादेशिक भाषा, उसके बाद हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी के क्रम में। जो स्टेशन पर उद्घोषणा होता है, अनाउंस होता है, इसको 3 भाषा में करना चाहिए, जिसमें प्रादेशिक भाषा, हिंदी और अंग्रेजी शामिल हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए दोस्तों। और जिन लोगों ने अभी तक रेल ज्ञान प्लेलिस्ट और जीके रेलवे प्लेलिस्ट को नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जा कर के इन सभी वीडियोज़ को देखें। थैंक यू वेरी मच।